साथियों नमस्कार। आज हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने अजीब समस्या भेजी है कि हमने हमारी गाय को चेक करवाया और चेक करवाने के बाद वो ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज देने लग गई और लगातार देती ही जा रही है। पशु चिकित्सक महोदय ने ग्याबिन बता दिया है, हमने इंजेक्शन भी लगवा लिया, अब क्या करें भाई? बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक बार बताता हूँ। रजत वर्मा जी हैं ये लिखने वाले, इन्होंने रामावत वैट ज्ञान लिख करके लिखा है, तो वीडियो तो बनना ही था। सर मैंने अपनी काऊ को, सुनना पूरी बात, 3 महीने की प्रेगनेंसी चेक करवाया, उसके बाद वह डिस्चार्ज दे रही है। मैंने ड्यूराप्रोजन का इंजेक्शन भी लगवा दिया है, अब क्या करूं सर? डिस्चार्ज बंद नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज एकदम ट्रांसपेरेंट है और 1 वीक पहले चेक करवाया था, उसी दिन से डिस्चार्ज कर रही है। काऊ प्रेग्नेंट है क्या या अबॉर्शन के सिम्टम्स हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, अब ये कंफर्म कह पाना तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि चेक उन्होंने की है तो उनको पता है। कंफर्म चेक हो जाती है ना, वहाँ कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं है। चेक करना जिसको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कहते हैं, पीडी कहते हैं। और एक बात बता दूं, जो भी अगर एआई वर्कर मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए एआई और पीडी का कोर्स आ गया है रामावत एनिमल ऐप पर। हर महीने की 25 तारीख से ये शुरू होता है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के कंप्लीट चीज़ें सीख लीजिए। सीखेंगे एक बार, करेंगे जीवन भर, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब आपके पशु चिकित्सक ने अगर सही चेक किया है, एआई वर्कर ने अगर सही चेक किया और वाकई ग्याबिन है, तो वहाँ एक गलती हुई है। जब भी ग्याबिन की जाँच करते हैं ना, अगर अनुभवी पशु चिकित्सक नहीं है तो जो दोनों तरफ ओवरीज होती है उनको कई बार टच लग जाता है, मतलब टच हो जाती है। इस वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है और ऐसे डिस्चार्ज वगैरह आने लग जाते हैं। पहला कारण ये होता है। इसके लिए ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आप बता रहे हैं कि मैंने लगवा लिया, तो यही लगता है बेस्ट है। अब दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो उसके लिए भी ड्यूराप्रोजन दी बेस्ट है, आपने सही करवाया। तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है कोई ना कोई अंदर संक्रमण हो गया है। अगर ग्याबिन है तो स्थितियाँ बता रहा हूँ तीनों, तो संक्रमण हो सकता है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से एंटीबायोटिक्स वगैरह लगवा सकते हैं। जो प्रेगनेंसी सैप एंटीबायोटिक है वो 3 दिन तक उन्हें बोल दीजिए, वो लगा देंगे, उससे ये तकलीफ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, अगर वो खाली है तो वहाँ फिर परेशानी क्रिएट होने वाली है। अगर वो खाली है और ऐसे डिस्चार्ज दे रही है ना, तो श्योरली उसको अगर लंबे समय तक दे रही है तो कोई ना कोई सिस्ट हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको फिर बच्चेदानी में दवा छुड़वानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि किसी अनुभवी पशु चिकित्सक से चेक करवा लें, ताकि जिनका कहा गलत नहीं होता, जो गारंटी के साथ कहते हैं कि नहीं ये ग्याबिन है, ये खाली है, और हमारे कोर्स के बाद भी गारंटी ले सकते हैं क्योंकि उसमें सब चीज़ें कवर हो जाती है। तो गारंटी के साथ जो कहने वाले हैं उनसे आप एक बार ज़रूर चेक करवा लीजिए, और जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसका वो ट्रीटमेंट कर देंगे। अगर ग्याबिन है तो ग्याबिन के हिसाब से, और अगर खाली है तो बच्चेदानी में दवा छोड़ी जाएगी, या फिर सिस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है बुसरेनिन एसीटेट इंजेक्शन लगा करके, तो वो कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस केस को हैंडल कर सकते हैं।